अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, नाम निहाद अहले हदीस तंजीम की जानिब से बांटे गए हैंडबिल जिसमें मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनाने को बिदअत कहा गया, गलत कहा गया, तो उसमें उसी के एतराज़ात के जवाबात आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं मैं मेरी वीडियो के जरिए। उसमें एक एतराज़ ये किया गया कि सबसे पहले अरबल के बादशाह मलिक मुजफ्फर ने जश्न मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 7वीं सदी हिजरी में ईजाद किया, और इसके बाद ये लोगों में अमल फैलता गया। गोया के जश्न मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बानी किसको कहा गया? एक अरबल का बादशाह था मलिक मुजफ्फर, उसको कहा गया कि इसने ये बिदअत ईजाद की। इसके बाद ये जश्न मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में फैलता गया, ये कहकर लोगों को धोखा देने की कोशिश की गई है। अब इसका जवाब क्या है? जवाब यही कि आप सुन चुके हैं कि जिक्र मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हर दौर में होता रहा है। सहाबा ने, ताबईन ने, तबे ताबईन ने, अइम्मा मुज्तहिदीन ने, उम्महातुल मोमिनीन ने, अहले बैत अतहार ने, मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन ने हर दौर में जिक्र मीलाद मुस्तफ़ा किया है, जिक्र अज़मत मुस्तफ़ा किया है। लेकिन उस दौर में सीधे साधे अंदाज में अपने कच्चे घरों में बैठकर, कच्ची मसाजिद में बैठकर सीधे साधे अंदाज में जिक्र मुस्तफ़ा, जिक्र मीलाद हुआ करता था, क्योंकि उस दौर में इस दौर के जैसी जदीद सहूलियात मैसर नहीं थी, सीधे साधे अंदाज में होता था। लेकिन ये बादशाह मलिक मुजफ्फर ने जो सीधे साधे अंदाज में जिक्र मुस्तफ़ा होता था, जश्न मुस्तफ़ा मनाया जाता था, उसको आलीशान और अजीम शान पैमाने पर इसने जश्न मनाना शुरू किया। तो जिक्र मीलाद तो पहले से होता था, लेकिन आलीशान पैमाने पर जश्न मनाने के अंदाज में इस बादशाह ने शुरू किया। बड़ी बड़ी अजीमुशान मजालिस होने लगी, जिक्र मीलाद मुस्तफ़ा की महफिलें सजने लगी, और गरीबों को, फ़कीरों को, यतीमों को खाना खिलाया जाने लगा, खैर खैरात, सदका खैरात किया जाने लगा। गर्द के आलीशान तौर पे उन्हें महफिल मीलाद को मनाना इस बादशाह ने शुरू किया। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो लिहाजा इन गैर मुखल्लिदीन का यह कहना कि इस बादशाह ने जश्न मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शुरू किया, उससे पहले नहीं था, यह इनका इतना बड़ा सफेद झूठ है, इस पर जितनी लानत बरसाई जाए कम है। क्योंकि झूठ बोले बगैर वहाबी का मजहब चलता नहीं, वो झूठ जरूर बोलेगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, और इस बादशाह मलिक मुजफ्फर की तारीफ में हाफिज इब्न कसीर दमिश्की मशहूर ज़माना किताब अल बिदाया व निहाया में लिखते हैं कि ये बादशाह बहुत बड़ा सखी था, बहुत बड़ा सरदार, बुजुर्ग बादशाह था, इसके सब काम अच्छे थे। इसने वो रबीउल अव्वल में मीलाद शरीफ की हैरान कुल महफिल का इंतज़ाम करता था। वो बेहतरीन हाकिम था, वो बेहतरीन हाकिम था, बहादुर था, दिलेर था, निडेर था, दाना था और आलिम दीन था, और आदिल बादशाह था। अल्लाह ताला ने इस पर रहमत के फूल बरसाए और इसने इसको बड़ी इज्जत अता फरमाई। ये कौन फरमाते हैं? मलिक मुजफ्फर की तारीख में हाफिज इब्न कसीर दमिश्की अल किताब अल बिदाया व निहाया में इरशाद फरमाते, इस बादशाह की तारीफ करते हैं। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, वो बहुत नेक, पारसा, दीनदार था, दिलेर था, निडर था, आदिल हुक्मरान था, और उसने पहले से जो महफिल मीलाद होती थी सीधे साधे अंदाज में, इसको आलीशान पैमाने पर मनाना इसने शुरू किया। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, अब दूसरा एतराज ये करते हैं कि दौरे हाजिर में हैंडबिल में जो एतराज है, ये एतराज है
कि दौरे हाजिर में मुख्तलिफ तरीक़ों से जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जाता है। मसलन कुछ लोग मजलिस मुनक़िद करते हैं और नाते पढ़ते हैं, तकारीर करते हैं, सड़कों को रोशन किया जाता है और सजाया जाता है और जुलूस निकाले जाते हैं जो आम आवाम के लिए मुश्किलात का सबब बनते हैं और मुख्तलिफ किस्म के नारे लगाते हैं। और कुछ लोग तो मौसीकी लगाते हैं और दीगर अवामुन्नास अपने घरों में ख़ास मीठे पकवान बनाते हैं और तक़सीम भी करते हैं। और ये सारे आमाल करके ये लोग मुहिब्ब रसूल होने का दावा करते हैं। नाऊज़ बिल्लाह, ये एतराफ़ किया गया। उसके बाद नऊज़ बिल्लाह कहा गया। इतने अच्छे काम करते हैं, उसके आगे नऊज़ बिल्लाह लिखकर अपनी ज़हनी दिली खबासत का मुज़ाहरा पेश किया इन्होंने। अब आप ईमान से बताइए आप लोग कि इनमें कौन सा काम गलत है। जितनी चीज़ें इसमें इन्होंने गिनाए हैं, जलसे करते हैं, जुलूस निकालते हैं, नाते पढ़ते हैं, सड़कों को सजाया जाता है, रोशन किया जाता है, अच्छे अच्छे मीठे पकवान पका के लोग खाते हैं और तकसीम करते हैं। इसमें कौन सा ऐसा बुरा काम है सिवाय एक काम के जो सिर्फ जाहिल लोग करते हैं। उनकी गैर शरई आमाल को बताकर ये अहले सुन्नत के जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदनाम करने की कोशिश की जाती है और अहले सुन्नत को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। तो बात अगर जाहिल लोग गैर शरई आमाल करते हैं, जैसे मौसीकी लगाते हैं, डीजे लगाकर बजाते हैं, तो हमारे उलमा भी मौसीकी को और डीजे को हराम हराम अशद हराम कहते हैं। अब इनका कहने के बावजूद, उलमा के कहने के बावजूद, अगर जाहिल लोग गैर शरई आमाल से परहेज नहीं करते तो उलमा इससे बरी ज़िम्मा है। वो जाहिल अपने जाहिलाना अमल का हिसाब देंगे। जैसे उलमा फरमाते हैं शराब हराम है, जुबा हराम है, सूद हराम है, जिनाकारी हराम है। अब उलमा के ये कहने के बावजूद भी अगर कुछ लोग इन कबीरा गुनाहों में मुब्तला हो जाते हैं तो उसमें उलमा का क्या कसूर है। उलमा ने तो अपना फर्ज अदा कर दिया है, लेकिन उलमा के बयान करने के बावजूद जाहिल अगर वो कबीरा गुनाह करते हैं तो वो उनकी सजा उनको भुगतना पड़ेगी। उलमा बरी जिम्मा है, उलमा ने अपना फर्ज अदा कर दिया है। तो बिल्कुल इसी तरह जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मनाते हैं, सरकार की विलादत पर खुश होते हैं कि अल्लाह ने हमें अपना महबूब अता फरमाया। सरकार की आमद की खुशी में, जिनके सदक़े में अल्लाह ने कायनात बनाई है, जिनके सदक़े में चाँद, सूरज, ज़मीन, आसमान, पहाड़ सब बने हैं, और उनकी आमद की खुशी पर खुश होकर हम जिक्र मिलाद मुस्तफ़ा करते हैं, अज़मत रसूल बयान करते हैं, मुक़ाम रसूल बयान करते हैं, दर्जात रसूल बयान करते हैं, आपकी शान में नाते पढ़ते हैं, दरूद व सलाम का नजराना अक़ीदत पेश करते हैं, गरीबों को, मोहताजों को, फ़कीरों को खिलाते हैं, अपने दुकानों, मकानों, बाजारों को सजाते हैं। तो इसमें कौन सा बुरा काम है मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों। तो इन कामों के अलावा अगर कोई जाहिल लोग उसमें कुछ गैर शरई अमाल करते हैं तो उनका गुनाह उनके सर है, अहले सुन्नत उससे बरी ज़िम्मा है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, असल ये जाहिल लोगों के अमाल को बताकर अहले सुन्नत को बदनाम करना, ये बदअक़ीदों का सबसे बड़ा हरबा है। ये कुरान हदीस के जरिए दलाइल नहीं दे सकते, अहले सुन्नत को दलाइल का मुकाबला कर ही नहीं सकते, ना अहले सुन्नत के सामने टिक सकते हैं। सिर्फ हमारे जाहिल लोगों के अमाल बताकर अहले सुन्नत को बदनाम करना, ये सारी बदअक़ीदा जमातों का तुर्रा इम्तियाज है। इसको समझने की जरूरत है मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों। तो जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करना, जिक्र मीलाद करना, अपने रसूल की अज़मत बयान करना, ये तो इबादत है। जिक्र अंबिया इबादत है, जिक्र औलिया गुनाहों का कफ़ारा है। तो जिक्र सय्यदुल अंबिया कितनी बड़ी इबादत होगी। अब ये पंफलेट में जो एतराज़ है कि मजलिसें मुनक़िद करते हैं, मजलिसों में होता क्या है, जिक्र मुस्तफ़ा तो होता है जो इबादत का दर्जा रखता है। और मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दियो, नाते रसूल पढ़ना, ये हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला की सुन्नत मुबारका है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, अब जहाँ पर जिक्र मुस्तफ़ा होता है, जिक्र मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल सजती है, तो अज़मत मुस्तफ़ा की निस्बत की वजह से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र की निस्बत की वजह से वो उस मुकाम को रोशन कर दिया जाता है, सड़कों को सजा दिया जाता है, सड़कों को संवारा जाता है, रोशनियों से सजाया जाता है। क्यों कि यहाँ पर जिक्र मिलाद मुस्तफ़ा हो रहा है, अल्लाह के रसूल की अज़मत बताने के लिए उस मुकाम को सजा दिया जाता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो इसमें छोटा सा बच्चा भी समझता है कि इसमें कोई गैर शरई बात नहीं है, ये सरकार की अज़मत बताने के लिए सब सजावट होती है।
और जुलूस से, मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस जो निकालते हैं ना, जुलूस से आवाम को मुश्किल नहीं होती। असल में इनको, इन बदमज़हबों को और इनके उस्ताद शैतान को बड़ी तकलीफ होती है। तो ये लोगों के नाम पर बोलते हैं कि लोगों पर डालकर अपने दिल के छाले फोड़ते हैं। लोगों को तकलीफ हो रही है, अवाम को तकलीफ हो रही है, अवाम को नहीं होती, इन बदमज़हबों को तकलीफ होती है असल। इसीलिए जुलूद मुस्तफ़ा को देखते हैं, मुस्तफ़ा के जुलूस को देखते हैं, पेशानी पर शिकने आ जाती हैं, चेहरे का जोग्राफिया बदल जाता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, क्योंकि जुलूस जिस रास्ते से गुजरता है, पुलिस डिपार्टमेंट पहले से ही उस रास्ते का तयन कर देता है कि इस रास्ते से जुलूस गुजरेगा तो ट्रैफिक दूसरे रास्ते से जाती है। लेकिन इनको एक हीला बहाना चाहिए, किधर से भी मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बकवास करने के लिए। तो एक बहाना ये बनाते हैं, अवाम को तकलीफ होती है। अवाम को तकलीफ नहीं होती, आपको तकलीफ होती है, असल बात ये है। और जुलूस मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नारे तकबीर लगाना, नारे रिसालत लगाना, ये भी तो सहाबा कराम की सुन्नत है। फतेह मक्का के मौके पर सहाबा कराम अल्लाह के रसूल की शान में नात पढ़ रहे थे और नारे तकबीर और नारे रिसालत बुलंद फरमा रहे थे। अल्लाह के रसूल मक्के मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा हिजरत करके आए तो सारे लोग आपस में नारे लगा रहे थे, या मोहम्मद या रसूलुल्लाह, या मोहम्मद या रसूलुल्लाह। लिहाजा अहले सुन्नत के लोग जो भी जायज़ काम करते हैं उसकी शरई दलील होती है, नाजायज़ कोई काम नहीं होता। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, और एक एतराज़, वाहियात एतराज़, जिसके एतराज़ को सुनकर हंसी आती है, वो कहता है वह हैंडबिल में कि इस दिन अच्छे अच्छे खाने पकाकर खाते हैं और लोगों में तकसीम करते हैं। इनकी अखलों पर मातम करने को जी चाहता है। अरे खुशी के मौके पर अच्छे अच्छे मीठे पकवान नहीं पकाएंगे तो क्या मिर्ची रोटी पका के खाएगा और तकसीम करेगा? कितनी बड़ी ताज्जुब की बात है। बच्चा पैदा होता मीठा बांटता है, मीठे लड्डू बांटते हैं। बच्चे की शादी होती है, 4-4 किस्म के पकवान होते हैं। नया घर बनाते हैं, 4-4 किस्म के पकवान होते हैं, खाते भी हैं, दावत भी करते, तकसीम भी करते हैं। यानी अपनी जाती खानदानी खुशी में हर चीज जायज है, हर पकवान जायज है। लेकिन सरकार की मीलाद के मौके पर कोई मीठा पकवान पका के खाता है, तकसीम करता है, तो इनके दिल पर सांप लौटने लगते हैं। कितनी बड़ी बदबख्ती की बात है। जिसके सदक़े में सारी कायनात बनी, उसकी आमद की खुशी में हम अगर मीठा पकाते हैं, मीठा खाते हैं, तकसीम करते हैं, लोगों को तकसीम करते हैं, इनको तकलीफ होती है। अरे हमारा नबी है, हमारे नबी की विलादत है, हमारे पैसे से हम मीठा पकाते हैं और तकसीम करते हैं, खाते हैं, आपके पेट में मरोड़ क्यों होती है? आप मत खाओ, आप भूखे मरो। यहाँ भी भूखे मरना है, आखिरत में भी भूखे मरना है। ना यहाँ आपके लिए नेमत है, ना वहाँ आपके लिए नेमत है। ये तो सुन्नियों की किस्मत में अल्लाह ने यहाँ भी नेमतें रखी हैं, आखिरत में भी सारी नेमतें सुन्नियों के लिए हैं, तुमको कुछ मिलने वाला नहीं है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे जीवनों, आखिरी बात यह है कि यह हकीकत में ये जलसे जुलूस करना, बाजारों को, मकानों को, दुकानों को सजाना, संवारना, झंडे लगाना, जिक्र मुस्तफ़ा करना, नाते रसूल पढ़ना, दरूद सलाम के नजराने पेश करना, ये सारी चीज़ें अज़मत रसूल के मज़ाहिर हैं। अज़मत रसूल का इससे इजहार होता है, मोहब्बत रसूल का इजहार होता है, ताज़ीम रसूल का इजहार होता है। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा था, वहाबी कभी अज़मत रसूल को बर्दाश्त नहीं कर सकता, वहाबी कभी मोहब्बत रसूल का दावा नहीं कर सकता, वहाबी कभी ताज़ीम रसूल कर नहीं सकता, और कोई करता है तो उसको देखकर बर्दाश्त भी नहीं होता, इसीलिए बकवास करने लगता है। लिहाजा अज़मत रसूल के तज़किरे से, मोहब्बत रसूल के तज़किरे से, मिलाद मुस्तफ़ा के तज़किरे से अवाम को नहीं, इनको और इनके उस्ताद शैतान को बड़ी तकलीफ होती है और वो चीख चिल्ला कर रोता पीटता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, वीडियो तवील हो गई। इंशाअल्लाह इसी मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जितने एतराज़ात और हैं उस हैंडबिल में, उसका जवाब भी अगली वीडियो में मैं देने की कोशिश करूँगा। आप तमाम सामीन नाज़रीन से गुजारिश है, बिलखुसूस वो सामीन नाज़रीन जो मेरी वीडियो पहली मरतबे देख रहे हैं या मेरे चैनल पर पहली मरतबे आए हैं, उनसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल मोहम्मद हफीज अहमद खारजी को आप सब्सक्राइब करें, और मेरे वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो इसको लाइक करने के अलावा सदक़े जारिया के तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर फरमाएं, और कमेंट्स के ज़रिए अपनी कीमती राय का इजहार करना ना भूलें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है
कि रब तबारक व तआला हम इश्क रसूल में जीने और मरने की तौफीक अता फरमाए, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए और मरते दम तक सरकार की मीलाद धूमधाम से शरीयत के दायरे के अंदर रहते हुए मनाने की तौफीक अता फरमाए। खातिमा फरमाए तो ईमान पर खातिमा अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।